मुंबई पुलिस, एटीएस, दूसरी जो एजेंसियां हैं वो भी अपने अपने स्तर पर जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मकसद ये रहा है कि समुद्री रास्तों से जो है किसी भी तरह से जो हमारे भारत से और दूसरे देशों के जो आवागमन है या जो कारोबार जो है समुद्री रास्तों से चल रहा है वो किसी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान से जो भी अगर आवागमन या कोई भी बड़े जहाज आते जाते हैं तो सिर्फ उस पर रोक लगी है कि वजह उसकी यह है कि अगर समुद्री रास्ते, ये एक समुद्री मार्ग ऐसा है जो बड़े पैमाने पर भारत या दूसरे देश या पाकिस्तान या और भी देश जो भी हैं उन सारे रास्तों पे जो है, मुंबई अगर देखिए तो मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ पे आसानी से जो है कोई भी अटैक कर सकता है। लेकिन डीजी शिपिंग ने सिर्फ मुंबई के लिए ये बात नहीं कही, बल्कि वो सारे शहर जो बंदरगाह, वो सारे बंदरगाह हैं जो समुद्र के किनारे हैं या उन सारे जगहों पर जो संवेदनशील हैं उन सारी जगहों पर जो है ये इस फरमान पर अमल करने के लिए कहा है। मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के जरिए कोई भी हमारी कमी या हमारी कोई लापरवाही या हमारी किसी भी भूल का वो फायदा ना उठा सके, इसलिए ये सख्त कदम उठाए गए हैं। और इसके बाद भी कहा गया है क्योंकि आतंकी किसी और घटना को अंजाम देने की फिराक में है और बंदरगाह हिंदुस्तान में जहां जहां भी हैं वहां पाकिस्तान के जहाज अब नजर नहीं आएंगे और बंदरगाहों से सटे हुए जो शहर हैं वो पहले से ही हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। और शाहिद ने बिल्कुल ठीक याद दिलाया 26/11 का आतंकी हमला जिसमें आतंकी समंदर के रास्ते हिंदुस्तान में आए थे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है अगली वो पहलगाम से है। पहलगाम में आज की ये सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। पहलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और पहलगाम में आतंकियों की तलाश हो रही है। आतंकियों को तलाश करने के लिए डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जगह जगह फॉरेस्ट एरिया में भी आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। यानी पहलगाम में आतंकी घटना में जो आतंकी शामिल रहे उन्हें जगह जगह न सिर्फ ढूंढा जा रहा है बल्कि सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ा चैलेंज है इन आतंकियों को मदद पहुंचाने वाले लोकल सपोर्ट को खंगालना। इससे पहले हम बता चुके हैं कि कैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो आतंकियों तक मदद पहुंचाते रहे उन्हें एक एक करके ढूंढा जा रहा है, उन्हें शिकंजे में लिया जा रहा है। यानी कि अगर मददगारों को पकड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आतंकियों तक भी बहुत जल्द पहुंचेंगे। जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, सुरक्षा बल लगे हुए हैं और चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ग्राउंड जीरो से जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। करीब 11 दिन गुजर चुका है बैसरत घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर इस पूरी वारदात को। पहलगाम पुलिस स्टेशन में जानकारी के मुताबिक जहां एक तरफ सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों को लेकर और उससे जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर इसके अलावा जो एनआईए के रडार पर हैं जो जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनको बुलाया गया जांच के लिए वो इस वक्त पहलगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ही मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर रही है और जिस तरीके से एनआईए के शुरुआती जांच में ओवरग्राउंड वर्कर्स 4 जो वर्कर्स है उनके खिलाफ एनआईए को सबूत मिला है। उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया है और साथ ही जिस तरीके से जो लश्कर तौयबा और इससे जुड़े कुछ संगठन के लोगों का जिस तरीके से जिक्र हुआ है और एनआईए ने अपनी जांच में ये एनआईए ने खुलासा किया है कि किस तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर जो लश्कर तौयबा है वो कश्मीर के ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ किस तरीके से इस पूरे आतंकी हमले को एग्जीक्यूट करवाया था, बाकायदा रैकी की गई थी। एनआईए हर एक एंगल को लेकर जांच करी। हालांकि आज बारिश हो रही है और 2 मई से ही यानी कि कल दोपहर से ही जो मौसम खराब है पहलगाम में, जिसकी वजह से आज एनआईए की जो जांच टीम है वो रिक्रिएशन और 3D मैपिंग या इसके अलावा जो टेक्निकल जांच है वो आज एनआईए की तरफ से इसे कंप्लीट नहीं किया गया है। इस वक्त भी मौसम खराब है लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो है वो